किसी जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर था। लेकिन एक दिन गांव में एक बिल्ली आई जो चूहों के लिए खतरा बन गई। चूहों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे वे इस बिल्ली से अपनी बस्ती की रक्षा कर सकते हैं। वे सभी मिलकर अपने दिमाग का उपयोग करते हुए जाल तैयार करने लगे और बिल्ली को मात देने की ठानी। जब बिल्ली ने उन जालों को देखा तो चूहे अपनी जगह छिपकर उसे देखने लगे। आखिरकार बिल्ली जाल में फंस गई और चूहों ने खुशी खुशी इसे बाहर जाते हुए देखा। चूहों ने जीत का जश्न मनाया और अपनी खुशहाल बस्ती को फिर से सुरक्षित महसूस किया। उन्होंने अपने घर की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया ताकि फिर कभी ऐसा खतरा न आए। इस तरह चूहों ने मिलकर अपनी खुशहाल बस्ती को और भी मजबूत बना लिया और शांति से रहने लगे। वे अपनी साहसिकता की कहानियां सुनाते हुए एक दूसरे को और भी उत्साहित करते रहे। चूहों ने एक बड़े उत्सव की तैयारी करने का निर्णय लिया ताकि अपनी जीत और एकता का जश्न मना सकें। यहाँ के चूहे बहुत मिलनसार थे। वे एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर रहते थे। हर रोज वे मिलकर कोई न कोई उत्सव मनाते, कहानियां सुनते और हंसी खुशी के पल बिताते। छोटे चूहे बड़े चूहों की बातें ध्यान से सुनते और उनसे जीवन जीने की कला सीखते। उनके पास अनाज के कई भंडार थे जिसे वे आसपास के खेतों और घरों से इकट्ठा करके रखते थे। इस बस्ती का मुखिया था मोती चूहा। वह बहुत समझदार और बुद्धिमान था। उसकी सलाह मानकर सारे चूहे अपने काम करते थे और सभी सुख शांति से रहते थे। यहाँ के चूहों की मस्ती भरी दुनिया में सब कुछ आनंदमय था। चूहे अपने जीवन की खुशियों का जश्न मनाते थे। उनकी मस्ती भरी दुनिया में हर दिन एक नया उत्सव होता था। वे मिलकर न केवल त्योहार मनाते थे बल्कि नए रोमांचों की खोज भी करते थे। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे अपने लिए नई चीजें ढूंढते थे। छोटे चूहों का परिवार एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेता था। लेकिन एक दिन उनकी यह खुशी अचानक गम में बदल गई। पास के गांव से एक चालाक और खतरनाक बिल्ली वहां आ गई। यह बिल्ली बहुत चालाक और धूर्त थी। उसका नाम कालिया था। वह बहुत दिनों से इस इलाके में घूम रही थी। कालिया बिल्ली ने उसी दिन चूहों को पकड़ने का फैसला किया। वह धीरे धीरे खंडहर की ओर बढ़ी और वहां छिपकर चूहों पर नजर रखने लगी। एक क्षण में कालिया ने अपनी जगह से झांकते हुए चूहों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसकी योजना स्पष्ट थी, किसी भी मूर्ख चूहे को आसानी से अपने पंजे में लाना। जैसे ही एक चूहा नजदीक आया, कालिया ने छलांग लगाई। उसकी तेजी से चूहा घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। कालिया जमीन पर उतरते हुए चूहे को दीवार के एक छेद की ओर भागते हुए देख रही थी। वह अपने पहले प्रयास में चूहे को पकड़ने में नाकाम रही और उसके चेहरे पर निराशा झलकने लगी। रात होते ही जब सभी चूहे अपने अपने बिलों से बाहर निकले तो कालिया अचानक उन पर झपट पड़ी। सुबह जब सभी चूहों ने देखा कि उनके कुछ साथी गायब हैं, तो वे बहुत दुखी हुए। मोती चूहे ने सबको इकट्ठा किया और कहा, अब हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा। यह बिल्ली बहुत चालाक है। हमें इसे हराने के लिए एक योजना बनानी होगी। चूहों ने मोती की बात सुनकर एकजुट होकर योजना बनानी शुरू कर दी। सभी ने अपनी अपनी ताकत और कमजोरियों के बारे में चर्चा की। चूहों ने तय किया कि उन्हें एक जाल बनाना होगा ताकि कालिया को फंसाया जा सके। हर चूहा अपनी भूमिका निभाने के लिए उत्सुक था। कुछ चूहों ने जाल के लिए सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने कालिया पर नजर रखने का कार्य सौंपा। सबका ध्यान एक लक्ष्य पर था। मोती ने जाल बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया और सभी माउस ने अपने काम को तेजी से और चुपचाप पूरा किया। जाल तैयार था, अब केवल कालिया का इंतजार था। चूहों ने कई उपाय सोचे। बिलों के दरवाजे छोटे कर दिए जाएं ताकि बिल्ली अंदर न आ सके। बिल के आसपास खाने के टुकड़े न छोड़ें ताकि बिल्ली को कोई सुराग न मिले। बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया जाए। चूहों ने इन सभी उपायों को अपनाया,
लेकिन चालाक बिल्ली ने भी अपनी चालें बदल ली। वह कभी बिल के पास घात लगाकर बैठ जाती, कभी अचानक हमला कर देती। इस तरह चूहे फिर भी उसकी शिकार बनने लगे। चूहों ने हार नहीं मानी और नई योजनाएं बनाने की प्रक्रिया में जुट गए। वे सोचते हैं कि शायद इस बार कुछ अलग करना होगा। चूहों ने एक चतुर जाल बनाने का फैसला किया ताकि बिल्ली को उसकी ही चाल में फंसाया जा सके। उन्होंने जाल को बहुत ही मास्टरफुल तरीके से तैयार किया, जिससे बिल्ली को पास खींचा जा सके। अब वे इंतजार कर रहे थे कि कब बिल्ली उस जाल में फंसेगी। जैसे ही बिल्ली ने जाल की ओर कदम बढ़ाया, चूहों का दिल तेजी से धड़कने लगा। बिल्ली जाल में फंस गई और चूहों ने अपनी पहली जीत का जश्न मनाया। आखिरकार मोती चूहे ने एक बहुत ही चालाक योजना बनाई। उसने कहा, हमें बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी ताकि जब भी वह हमारे पास आए, हमें पहले ही पता चल जाए और हम भाग सकें। यह सुनकर सभी चूहे खुशी से उछल पड़े, लेकिन फिर एक समस्या खड़ी हो गई। घंटी कौन बांधेगा? सब डर गए, क्योंकि किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बिल्ली के पास जाकर घंटी बांधे। तभी एक छोटा सा चूहा, जिसे सभी प्यार से चिंकी बुलाते थे, आगे आया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। सब चूहे चौंक गए। कोई भी नहीं चाहता था कि चिंकी इतनी बड़ी खतरे में पड़े, लेकिन चिंकी बहुत बहादुर था। उसने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम डरते रहे तो यह बिल्ली हमें एक-एक करके खत्म कर देगी। आखिरकार सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। चिंकी बहुत तेज था। वह तुरंत वहां से कूदकर भागा। जैसे ही बिल्ली ने उसे पकड़ने की कोशिश की, घंटी बज उठी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। रात के समय जब बिल्ली गहरी नींद में थी, चिंकी धीरे धीरे उसके पास गया। उसके पास एक घंटी और एक मजबूत धागा था। वह बहुत सावधानी से बिल्ली के गले में घंटी बांधने लगा, लेकिन जैसे ही उसने गांठ लगाई, बिल्ली की नींद खुल गई। बिल्ली समझ गई कि अब वह चूहों को चुपके से नहीं पकड़ पाएगी। उसने कुछ देर तक कोशिश की, लेकिन जब भी वह आगे बढ़ती, घंटी बज जाती और चूहे भाग जाते। चिंकी और उसके साथी चूहों ने अपनी जीत का जश्न मनाया, खुशी से कूदते हुए और बिल्ली को मात देने की खुशी में चीत्कार करते हुए। बिल्ली अब चुपचाप अपनी स्थिति पर विचार कर रही थी, यह सोचते हुए कि अगली बार उसे और अधिक सावधान रहना पड़ेगा। बिल्ली का शिकार करना मुश्किल हो गया। उसे भूखा रहना पड़ा और कुछ ही दिनों में वह वहां से भाग गई। चूहों ने बड़ी खुशी मनाई और चिंकी को अपना हीरो बना दिया। मोती चूहे ने उसे सबके सामने सम्मानित किया और कहा, सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती जा सकती हैं। इसके बाद चूहों की बस्ती फिर से खुशी और शांति से भर गई। वे पहले की तरह फिर से हंसी खुशी रहने लगे और अपनी जिंदगी का आनंद उठाने लगे। चिंकी नाजुक लेकिन मजबूत अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, जो उसकी बहादुरी की कहानियों से प्रेरित थे। सब मिलकर नाचने और खेल रहे थे, जैसे कि उन्होंने अपनी जीत को मनाने का कोई अवसर नहीं खोया। बिल्ली की हार ने उन्हें यह सिखाया कि एकजुटता में शक्ति है और दिमाग से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अब उनकी दुनिया फिर से हंसी और खुशी से भरी हुई थी और उन्होंने मिलकर नए सपनों का निर्माण किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या से घबराने के बजाय हमें समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। चालाकी और बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है। एकता में बहुत ताकत होती है। अगर सब मिलकर किसी समस्या का सामना करें तो जीत निश्चित है। इस तरह चूहों की खुशहाल बस्ती फिर से हंसी खुशी जीने लगी और बिल्ली का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम साथ होते हैं
तो हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। इस अनुभव से चूहों ने सीखा कि एकता और सहयोग से न केवल समस्याएं हल हो सकती हैं, बल्कि एक बेहतर जीवन भी संभव है। अब चूहों ने शिक्षा और ज्ञान के महत्व को समझ लिया और एक दूसरे की मदद से सशक्त और समझदार बनने का संकल्प लिया।